नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन नैरेटिव और आज हम बात करेंगे उस प्रोजेक्ट की जिसे कुछ लोग एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन कह रहे हैं, कुछ लोग ट्राइबल थ्रेट बता रहे हैं और कुछ लोग इसे सीधे सीधे पॉलिटिकल एजेंडा कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ राजनीति है या फिर इसके पीछे छुपा है भारत का सबसे बड़ा मैरीटाइम स्ट्रैटेजी प्लान? आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स, जियोपॉलिटिक्स, चाइना की नेवल स्ट्रैटेजी, इंडियन नेवी की सोच और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के जरिए समझेंगे कि आखिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। ग्रेट निकोबार आइलैंड हिंद महासागर में स्थित भारत का एक स्ट्रैटेजिक आइलैंड है। यहाँ लगभग 149 स्क्वायर किलोमीटर में एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाएगी, जहां रेसिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल हब्स और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यहाँ एक मैसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों ऑपरेशंस संभाल सकेगा, और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाया जाएगा। अब सुनने में ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। आज भी भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो और सिंगापुर के जरिए जाता है। यानी भारतीय व्यापारियों को हर साल अरबों रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं, और वो पैसा जाता है दूसरे देशों की इकोनॉमी में। लेकिन अगर ग्रेट निकोबार में आईसीटीपी यानी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाता है, तो भारत खुद अपने कार्गो हैंडल करेगा। इससे सिर्फ पैसा नहीं बचेगा, बल्कि भारत इंडियन ओशन में एक इकोनॉमिक पावर बन सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चीन। दोस्तों, चाइना आज सिर्फ बॉर्डर पर थ्रेट नहीं है, असल खतरा समुद्र से है। चाइना ने पिछले 20 सालों में भारत को इंडियन ओशन में घेरने की कोशिश की है। इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। डीजूपुती, ग्वादर, हम्बनटोटा, क्योक्यू, ये सब चाइनीज इन्फ्लुएंस वाले स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स हैं। आज चीन की नेवी यानी प्लान दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स बन चुकी है। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, और इंडियन ओशन में लगातार चाइनीज रिसर्च वेसल्स घूमते रहते हैं। जब भी भारत मिसाइल टेस्ट्स करता है, चाइनीज वेसल्स डेटा गैदर करने पहुंच जाते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के लॉम्बॉक स्ट्रेट में चाइनीज अंडर वाटर स्पाई सेंसर भी मिला था, जो टारपीडो के शेप में था। अब सोचिए, अगर चीन इतनी तेजी से इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो क्या भारत को चुप बैठना चाहिए? अब समझिए ग्रेट निकोबार की असली स्ट्रैटेजिक वैल्यू। ग्रेट निकोबार आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित है, और मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है। दुनिया का 30 to 40% कंटेनर ट्रैफिक इसी रूट से गुजरता है। सबसे बड़ी बात, चाइना अपनी ऑयल सप्लाई का लगभग 80% इसी रूट से इंपोर्ट करता है। चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने खुद इसे मलाक्का डिलेमा कहा था, यानी अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक हो जाए, तो चाइना की इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। और इसी वजह से ग्रेट निकोबार भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं इस प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्या है, लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं कह रहे। इंडियन नेवी खुद इस प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट मानती है। इंडियन नेवी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, ईईजेड प्रोटेक्शन, काउंटर टेररिज्म और इंडियन ओशन मॉनिटरिंग जैसे कई कारण बताए हैं। सवाल यह है, क्या इंडियन नेवी भारत से नफरत करती है, या फिर वो आने वाले थ्रेट्स को हमसे पहले देख पा रहे हैं? अब बात करते हैं कोको आइलैंड्स की। ये आइलैंड्स म्यांमार के पास हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना वहां सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है। सैटेलाइट इमेजरी में रनवे, रडार्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट तक दिखाई दिए हैं। यानी चीन सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र और आसमान से भी भारत पर नजर रख रहा है। और ऐसे समय में अगर भारत ग्रेट निकोबार जैसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स डेवलप नहीं करेगा, तो भविष्य में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब आपको एक शॉकिंग एग्जाम्पल देता हूं। इंडियन ओशन में एक आइलैंड है, डिएगो गार्सिया। आज वहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है।
लेकिन पहले वहां लोकल पॉपुलेशन रहती थी। कोल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन और यूएसए ने लोगों को फोर्सफुली रिमूव किया और आइलैंड को स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस में बदल दिया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में खाली स्ट्रेटेजिक स्पेस कभी खाली नहीं रहता। अगर आप अपनी टेरिटोरी डेवलप नहीं करेंगे तो कोई और इवेंचुअली इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेगा। और इसी वजह से ग्रेट निकोबार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, सॉवरेनिटी प्रोजेक्ट भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, एनवायरनमेंट। हां, ग्रेट निकोबार इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। हां, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट बंद हो या नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में बैलेंस कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर हर स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट को सिर्फ इमोशनल नैरेटिव बनाकर रोका जाएगा तो भारत कभी मैरीटाइम सुपर पावर नहीं बन पाएगा। दोस्तों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइलैंड प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक टेस्ट है कि भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को कितना सीरियसली लेता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। अगर चाइना इंडियन ओशन में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है, अगर अमेरिका दुनिया भर में मिलिट्री बेसेस बना सकता है, तो भारत अपने ही टेरिटरी में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना सकता? भारत के पास 17,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, दोनों तरफ आइलैंड्स हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ है। अब फैसला हमें करना है, क्या हम सिर्फ डिबेट्स करते रहेंगे या फिर 21वीं सदी में इंडियन ओशन की सबसे बड़ी शक्ति बनने की तैयारी करेंगे? अगर आपको लगता है कि भारत को अपनी मैरीटाइम पावर मजबूत करनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नैरेटिव वही जीतता है जो लोगों तक सबसे पहले पहुंचता है। जय हिंद।